मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राहुल को 2 जून यानी कि आज और सोनिया को 8 जून को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना था। इसे लेकर कांग्रेस नेता केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड एवं कौमी आवाज अखबार शुरू किए थे, जिनका आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है। आजादी के बाद महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवजीवन अखबार शुरू किया था। इन अखबारों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों पर आक्षेप लगाकर एनडीए सरकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। आगे कहते हैं कि पहले से अदालत में चल रहे केस में ईडी द्वारा नोटिस देना सत्ता का दुरुपयोग कर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे विपक्ष के दमन पर पराकाष्ठा है। ऐसे नोटिस सोनिया और राहुल गांधी को तानाशाही सरकार के खिलाफ आम आदमी की आवाज उठाने से नहीं रोक सकते। पहले आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति या करोड़ों की संपत्ति अब अरबों में बदल गई है, तो उस वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है सिर्फ अशोक गहलोत की तरफ से ही नहीं, सचिन पायलट भी यही कह रहे हैं, वापस संजय निरुपम भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर ईडी जो भी फैसले लेती है या सीबीआई जो भी फैसले लेती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पे लेती है। इस तरीके के गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन बताते चले कि यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अगर आज की बात की जाए तो बता दें कि सोनिया गांधी अब कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है और उस वजह से उनकी हालत अब गंभीर भी बताई जा रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो अस्पताल में रहेगी अभी काफी दिनों तक। तो 9 जून को उनका जाना ईडी के पास ही मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं पर अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी को आज ही बुलाया गया था और वो नहीं पहुंचे। अब सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि क्या सच में गांधी परिवार इस बार नहीं पहुंचा है, तो क्या उन्होंने हार मान ली है या फिर ये मान लिया जाए कि सच में उन्होंने कोई जुर्म किया है। बताते चले कि सचिन पायलट क्या कहते नजर आए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बदले और नफरत की राजनीति कर लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है। भाजपा नोटिस देकर सोनिया और राहुल गांधी की विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ऐसे दमनकारी सोच के सामने ना कभी झुकी है और ना ही कभी झुकेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की आवाज इसलिए इतनी बुलंद हो रही है क्योंकि उन्हें अब कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां मिल रही है। और अभी तो ऐसा लगता है कि शायद 1 से 2 दिन बाद या फिर कह लीजिए राज्यसभा चुनाव के बाद तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी कमान उन्हें सौंप दी जाएगी। उसके बाद तो क्या ही बर्ताव देखने को मिलेगा सचिन पायलट का, वो तो देखने लायक होगा। जहां जनता अब ये सोच रही थी कि सचिन पायलट जिस तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं वो सहयोग होगा आगे नहीं होगा, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बताते चले आपको कि यहाँ पर अब ये सवाल है कि क्या सच में कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से आने वाले दिन और ज्यादा बद से बदतर देखने पड़ेंगे, या फिर ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकने पर मजबूर कर दिया है। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? खबर सुन के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।